जातीय जनगणना में बिहार की सरकार ने घोटाला किया है। ये घोटाले वाली सरकार है और इस बार इन्होंने जातीय जनगणना में भी घोटाला किया है। बैस समाज की संख्या को साजिश के तहत घटा दिया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। आज धरना के माध्यम से कुंभकर्णी नींद में सोए राज्य सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप जातीय जनगणना जो आपने किया है उसके त्रुटि को दूर नहीं किया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक अपनी बात रखेंगे। 6 तारीख से इसी 6 तारीख से विधानसभा चलने जा रहा है। हमारे सभी वैश्य विधायक लोग और पिछड़ा विधायक लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद सरकार को एकदम बाध्य कर देंगे कि हमारी उपेक्षा करके आप कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ कि जो सरकार ने हम लोगों को डिवाइड कर दिया, बांट दिए, हम लोग को एकदम रोड पे लाके खड़ा कर दिए। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने गलती किया है उस गलती को सुधारिए और इस जातीय जनगणना को फिर से शुरू कीजिए। यह एक संप्रदाय और एक समुदाय को खुश करने के लिए 2024 और 25 को तुष्टीकरण की राजनीति किया गया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसका सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक कुमार। बिहार सरकार यानी नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई, जिसके बाद कई लोगों ने उस पर आरोप भी लगाए। वहीं इसी आरोप के कड़ी में वैश्य समाज के लोग भी इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के संग्रहालय परिसर में धरना स्थल पर ये लोग बड़ी संख्या में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके साथ भाजपा के विधायक केदार गुप्ता, अन्य दल के भी विधायक है जो जातीय जनगणना में वैश्य समाज को कम आंकड़ा दिखाया है, जिसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ विधायक भागा के विधायक भी हमारे साथ है बात करने के लिए। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की ओर से जातीय जनगणना। जातीय जनगणना में बिहार की सरकार ने घोटाला किया है। ये घोटाले वाली सरकार है और इस बार इन्होंने जातीय जनगणना में भी घोटाला किया है। बैस समाज की संख्या को साजिश के तहत घटा दिया गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बैस समाज की 56 उपजाति है, इसकी संख्या को आप फिर से दुरुस्त कीजिए, टोल फ्री नंबर जारी कीजिए। नहीं कीजिएगा तो विधानसभा भी नहीं चलने देंगे। सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सदन में भी करेंगे। और 2024-2025 में वैश्य समाज के लोग सरकार की कुंभकर्णी निद्रा को बैलेट के माध्यम से, वोट के माध्यम से तोड़ने का काम करें। क्या बिहार सरकार वैश्य समाज के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी कम करने के लिए ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल वही साजिश है। जागरूक समाज है, चंदा हम ही देते हैं, रंगदारी हम ही देते हैं, शोषण हम ही लोगों का होता है। हम लोग की क्षमता को इन लोगों ने कम आंक लिया है, इनको उचित जवाब मिलेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार इस पर अगला कोई कदम न उठाए? पर मंडल स्तर पर धरना दे रहे हैं। राजभवन में माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को मेमोरेंडम भी हम लोग देंगे और फिर एक रूपरेखा बना रहे हैं। जिला स्तर पे सड़क पर विरोध करेंगे हम लोग। और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैश्य समाज से बड़े चेहरे क्या कहिएगा, किस तरीके की सरकार वैश्य समाज के लोगों को? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। आज धरना के माध्यम से कुंभकर्णी नींद में सोए राज्य सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप जातीय जनगणना जो आपने किया है उसके त्रुटि को दूर नहीं किया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक अपनी बात रखेंगे। और उस समय तक जब तक वैश्य समाज के सभी जातियों को एक साथ जनगणना कीजिए और जिस जाति के जनगणना को आपने त्रुटिपूर्ण किया है, उसके आबादी को छोड़कर किया है, उसको पूरा कीजिएगा। तब तक श्री पवन जायसवाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन प्रदेश के नेतृत्व में हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार इस पर कोई अहम कदम नहीं उठाती है? 6 तारीख से इसी 6 तारीख से विधानसभा चलने जा रहा है। हमारे सभी वैश्य विधायक लोग और पिछड़ा विधायक लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद सरकार को एकदम बाध्य कर देंगे कि हमारी उपेक्षा करके आप कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं। हम 2024 में लोकसभा में 40 का 40 और विधानसभा में 2/3 बहुमत लेकर हम बिहार में अपनी सरकार बनाकर जो राज्य सरकार की त्रुटिपूर्ण जनगणना को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। महिला भी नेता है जो वैश्य समाज से करेंगे, क्या कहिए वैश्य समाज क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे देखिए, मैं विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ
कि जो सरकार ने हम लोगों को डिवाइड कर दिया, बांट दिए, हम लोग को एकदम रोड पे लाके खड़ा कर दिए। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने गलती किया है उस गलती को सुधारिए और इस जातीय जनगणना को फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग कहीं को जब भागीदारी नहीं तो हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? तो क्या हम लोग झंडा ढोते रहेंगे जिंदगी भर? 2005 से मैं झंडा धो रही हूँ जदयू की। आज मैं नीतीश सरकार से मैं बहुत क्षुब्ध हूँ कि आज मैं 50% का आरक्षण होते हुए भी अब सबसे बड़ा श्राप ये है कि मैं बैस समाज की महिला, इसलिए नीतीश जी ने हम लोग बैस समाज के ऊपर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया, कहीं भी किसी प्रकार कोई जगह नहीं दिया। आज पार्टी में तन मन धन लगा के मैंने काम किया, अपना बिजनेस चौपट कर दिया, अपने बच्चे का फीस तक को लेकर मैंने जदयू पार्टी में लगा दिया, लेकिन क्या दिए नीतीश जी ने? आज मुझे बहुत दुख है, इसलिए मैं आवाज उठाऊंगी और जब तक मुझे मेरी में ताकत रहेगी मैं वो आवाज उठाऊंगी, मेरी आवाज वो बंद नहीं होगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से वैश्य समाज से आए लोगों का क्या कुछ कहना है। वहीं रुरहनी के विधायक, जो भाजपा के विधायक है, जो वैश्य समाज से आते हैं, केदार गुप्ता, वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, आप पहले वो सुनिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे क्या? आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से प्रमंडलीय धरना का कार्यक्रम किया गया था सरकार के खिलाफ। 2022 जाति जनगणना जो किया गया है या वैश्य विरोधी किया गया है, अति पिछड़ा समाज के विरोध में किया गया है। यह एक संप्रदाय और एक समुदाय को खुश करने के लिए 2024 और 25 के तुष्टीकरण की राजनीति किया गया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसका सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ेंगे और न्याय लेकर के। क्या लगता है कि कोई राजनीति के तहत वैश्य समाज पूरी राजनीति है? कहे ना कि 2024 से 2025 में एक खास वर्ग और समुदाय को खुश करने के लिए यह जनगणना किया गया है। तो आपने सुना कि इन लोगों का क्या कुछ करना, उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जिस तरीके से जातीय जनगणना में वैश्य समाज के लोगों को कम दिखाया गया है, जिसको लेकर काफ़ी नाखुश है। वहीं जदयू के महिला नेता भी है, उनका भी आक्रोश दिख रहा है किस तरीके से, तो आपने देखा ही होगा। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।